एक दिन आएगा जब वोट के लिए कांग्रेसी नेता कोट पर जनेऊ पहनेंगे। एक दिन पूरे देश पर भाजपा का राज होगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो भारत की संस्कृति को ही भूल जाएगी। 7 ब्राह्मण ने कांग्रेस को दिए थे 7 श्राप, बताए थे कांग्रेस के 7 पाप, अब 100% सच साबित हो रही है वो बात। जी हाँ, एक दौर था जब पूरे देश पर कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, पूरे देश पर कांग्रेस का झंडा लहरता था, कोई दूसरी पार्टी उससे टकराने की हिम्मत तक नहीं करती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया? आखिर देश के हर राज्य से लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साफ कैसे होता चला गया? देश की सबसे बड़ी पार्टी आखिर सबसे कमजोर कैसे लगने लगी? आज हम आपको कांग्रेस की बर्बादी की वो कहानी बताएंगे। ये कहानी देश के 7 पंडितों की है, जिन पंडितों ने कांग्रेस को 7 श्राप दिए थे। एक दिन कांग्रेस का नाम भारत के नक्शे से खत्म हो जाएगा। उन 7 ब्राह्मणों के वो 7 सच आज सच साबित हो रहे हैं। सबसे पहला, वीर सावरकर। कांग्रेस की नीतियों को देखकर आज़ादी के बाद वीर सावरकर ने साल 1959 में कहा था, एक दिन आएगा जब वोट के लिए कांग्रेस नेता कोट पर जनेऊ पहनेंगे और हिंदू होने का दिखावा करेंगे। सावरकर की वो बात आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी। साल 1999 के दौरान एक बार संसद में अटल जी ने कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कही थी। अटल जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश पर भाजपा का राज होगा। अटल जी की वो बात आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। केशव बलिराम हेडगेवार। साल 1922 में जब हेडगेवार ने कांग्रेस को छोड़ा था तो एक प्रण लिया था और नागपुर में बड़ी बात कही थी। हेडगेवार ने कहा था कि आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसी कांग्रेस विचारधारा के विरुद्ध एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इसका नामो निशान मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल क्यों न लगे। 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, पर यही संगठन भारत को फिर से अखंड भारत बनाकर रहेगा। हेडगेवार की वो बात भी आज सच साबित हो रही है। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद। साल 1993 में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में थे तब उन्होंने वहां से एक बात कही थी, जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक होगा और कहेगा कि फला देश को समझाओ। आज मोदी सरकार में वो सच साबित हो रहा है। आज भारत की ताकत के आगे अमेरिका भी नतमस्तक है। नंबर 5, करपात्री महाराज। कहते हैं कि किसी रोते हुए साधु का श्राप इंसान को बर्बाद कर देता है। साल 1996 में संसद के सामने रोते हुए साधुओं की लाश को उठाते हुए करपात्री महाराज ने कांग्रेस को श्राप दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आज गो हत्या बंदी आंदोलन में संसद के सामने इंदिरा गांधी ने 1 घंटे में 400 साधुओं को गोली चलवा कर मार डाला। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूँ कि एक दिन हिमालय से तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद में कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। बताया जाता है कि उस वक्त मोदी हिमालय पर थे और आज वो संसद के सामने ताकतवर इंसान है और करपात्री महाराज का वो श्राप आज सच साबित हो रहा है। नंबर 6, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। साल 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही थी। स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी सेक्स केंद्र के नारों का समर्थन करेगी और गोहत्या का समर्थन खुलेआम करके स्वयं को नक्सली साबित करेगी। स्वामी का वो बयान भी आज सच साबित हो रहा है। देश विरोधी लोगों का कांग्रेस ने किस तरीके से समर्थन किया है उसे पूरे देश ने देखा। नंबर 7, बाला साहब ठाकरे। साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद जब नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे थे, उन्हें दोषी बताया जा रहा था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने बड़ी बात कही थी। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। 2002 गुजरात दंगों का दोष उस पर मत मारो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस को कहता हूं कि उन्हें कंटिन्यू कर रखें, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद 9 जून को अटल जी ने गोवा में नरेंद्र मोदी को कंटिन्यू किया, वरना आज देश में ऐसा पीएम नहीं मिलता। तो इन 7 लोगों की बात आज सच साबित हो रही है। जो बातें सालों पहले इन 7 पंडितों ने कही थी, वो 7 बातें कांग्रेस की बर्बादी का कारण बनी और अपनी करतूतों के चलते एक वक्त में देश की सबसे ताकतवर कांग्रेस आज धरातल पर चली गई है और बीजेपी को लोग पसंद करने लगे हैं। आपका इन 7 पंडितों के श्राप पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि पंडितों के उस श्राप के कारण आज कांग्रेस का पतन हो गया? कमेंट करके जरूर बताएं।